नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर है बायोलॉजी का है वह मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। और इससे जुड़े हम लोग जो है 75 एमसीक्यू को देखेंगे। कितने एमसीक्यू को देखेंगे? तो 75 एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी किया जाता है। यह इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। क्या है? इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा यह वायु संवाहित रोग है। ये कई बार पूछ जाता है कि ये वायु संवाहित रोग है या नहीं है। तो ये है वायु संवाहित रोग है। और इसका लक्षण है खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि। उपचार और बचाव के लिए है कि इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग के उपचार में उपयोग की जा सकती है। अब आइए बात करते हैं पोलियो। पोलियो जो है वो पोलियो विषाणु के द्वारा होता है और जल एवं भोजन द्वारा ये संक्रमण होता है। इसके लक्षण जो है वो मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तथा हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। उपचार और बचाव के लिए है पोलियो टीकाकरण से बचाव जो है वो क्या है? संभव है। बात करते हैं खसरा की। खसरा जो है वो मार्बेली विषाणु से होता है। क्या है? मार्बेली विषाणु से होता है। ये वायु बाहित रोग है। वायु बाहित रोग है। आरंभ में नाक व आंख से पानी बहना, शरीर में दर्द तथा ज्वर आदि। 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं खसरा में। उपचार और बचाव में क्या है कि आराम कीजिए, हल्का भोजन लीजिए और उबला पानी पीजिए। अगला देखते हैं चेचक। क्या है? चेचक जो वेरियोला विषाणु से फैलता है। संक्रमण वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क से चेचक जो है वो फैलता है। लक्षण है ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम, उल्टियां होती है। 3-4 दिनों बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर पे फैल जाता है चेचक में। इसका जो है उपचार एवं बचाव है रोगी के संपर्क में आने से बचना होगा और चेचक का टीका लगाना होगा। छोटी माता वेरिसेला जोस्टर विषाणु से होता है। वो वेरियोला विषाणु से होता है चेचक, और छोटी माता होता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से। श्वास या छींकों द्वारा जो है यह संक्रमण होता है। इसका लक्षण है शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार एवं जोड़ों में दर्द रहता है। और इसका उपचार और बचाव जो है वो सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना होता है। रेबीज। क्या है? रेबीज विषाणु से होता है। ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली आदि में जो है वो रेबीज विषाणु विद्यमान रहते हैं। लक्षण है सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक। इसके प्रारंभिक लक्षण है बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना होता है। अब जानते हैं हेपेटाइटिस या पीलिया रोग। हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। खाने की वस्तुओं द्वारा टाइप ए तथा रुधिर आदान द्वारा जो है वो टाइप बी होता है, हेपेटाइटिस बी। इसका जो है लक्षण आंखों और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है और तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है अगर पीलिया होल है तो। इसका बचाव और उपचार जो है वो यकृत के इंजेक्शन, दही, हरी साग सब्जी, बिना तेल के सेवन और आराम करना चाहिए। ट्रैकोमा या रोहा, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से होता है। इससे पहले सब जो है वो विषाणु जनित रोग था। अब ट्रैकोमा या रोहा की बात करते हैं तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से होता है। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से जो है ये होता है। लक्षण है आंखें लाल हो जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निंद्राग्रस्त सा लगता है, आंख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसका जो उपचार और बचाव है रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटोन का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हैजा। हैजा यानी कॉलरा, विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है। संक्रमण खाने की वस्तुओं, दूषित जल द्वारा। लक्षण है उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है हैजा या कॉलरा से। उपचार और बचाव है हैजे के टीका लेना, पानी को उबालकर एवं शुद्ध करके पीना होता है। टाइफाइड। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। पर दूषित जल, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है टाइफाइड फैलाने का। लक्षण है
सिर दर्द, ज्वर तथा शरीर में लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर आता है तथा पाचन शक्ति जो है वो खराब हो जाता है टाइफाइड में। उपचार और बचाव है टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना। क्लोरोमाइसिटिन वर्ग के एंटीबायोटिक लेना। टिटनेस कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। इसका जो संक्रमण है वो है शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तेज बुखार और शरीर में ऐंठन होती है। जबड़े की सांसपेशियां सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती है, जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर धनुष के आकार का बन जाता है जब टिटनेस होता है तो। उपचार और बचाव है एंटी टिटनेस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना। बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डिप्थीरिया। क्या है डिप्थीरिया? बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। खाने की वस्तुओं से जो है संक्रमण होता है। लक्षण है जीवाणु गले में एक सफेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। तेज बुखार या हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसका उपचार और बचाव है रोगी को अलग कमरे में रखना, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना, बच्चों की डीपीटी नामक टीका लगवाना। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी से बचाता है। तपेदिक या क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से, और इसका संक्रमण होता है थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से होता है। लक्षण है प्रारंभ में हल्का ज्वर तथा खांसी आती है, बलगम काफी बढ़ जाता है, थकान एवं कमजोरी का अनुभव होता है, बलगम के साथ खून आने लगता है। उपचार और बचाव की बात करें तो घर के कमरों में स्वच्छ सूरज के प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखना, रोगी के संपर्क से बचना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना। काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है और ये हवा से संक्रमण होता है। लगातार खांसी आता है। काली खांसी का टीका जो है डीपीटी लगवाया जाता है। कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटिसिस जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटिसिस जीवाणु से होता है। लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से भी होता है। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियां संकुचित हो जाती है, रंगहीन जो है धब्बे बन जाते हैं, अतः हाथों तथा पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। इसका उपचार और बचाव है सल्फर ड्रग का प्रयोग करना, घाव को साफ रखना है। अब आइए जानते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग जो है उसका कारक है यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु। यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु संक्रमण जो होता है पिस्सुओं से जो संक्रमित चूहों के कीटाणु लिए होते हैं। लक्षण है तेज बुखार, गर्दन एवं टांगों में गिल्टियां निकल जाती है, कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। उपचार और बचाव की बात करते हैं तो प्लेग के टीके लगवाना तथा चूहों को घर में नहीं आने देना है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा प्लैडियम, क्या है ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होता है। रोगी के साथ संभोग करने से भी फैलता है। सीसन एवं योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इसका उपचार बचाव है पेनिसिलिन का सेवन है। गोनेरिया, क्या है गोनोरिया, वो नाइसेरिया गोनोरी से होता है। रोगी के साथ संभोग करने से होता है। मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों में दर्द एवं प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, इसका लक्षण है। उपचार और बचाव जो है वो है रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना होता है। काला जार लिस्मेनिया से होता है। बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से होता है। तेज बुखार और पीलिया इसका लक्षण है। पेचिस जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है और ये अशुद्ध जल से होता है। इसका लक्षण है सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है व पेट में मड़ोर उत्पन्न होते हैं। कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहां घाव कर देते हैं। इसका जो उपचार और बचाव है हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना, पानी उबालकर पीना, रोगी को पूरी सफाई में रखना है। फाइलेरिया जो है बुचेरिया ब्रैंकोफ्टी गोलकृमि से होता है। फाइलेरिया जो है वो बुचेरिया ब्रैंकोफ्टी गोलकृमि से होता है और इसका जो संक्रमण होता है वो क्यूलेक्स मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु को जनन तेजी से होता है और इसका क्या है शरीर के अंग सूजकर बहुत
मोटे हो जाते हैं, इस लक्षण है। विशेषकर पाँव, इसलिए इस रोगी को हाथी पाँव भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण है कि शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। खास करके पाँव सूज जाते हैं। रोग की शुरुआत के साथ ही तेज बुखार होता है और इसका उपचार है स्वच्छ पानी का प्रयोग करना, क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाईएथिल कार्बेमेंजिन का प्रयोग करना, डाईएथिल कार्बेमेंजिन का प्रयोग करना, हाइड्रोजन MSE आदि दवाओं का सेवन करना है। एस्केरियासिस क्या है? एस्केरियासिस लुब्रिकांटिस जो है इसके कारक है और संक्रमण होता है भोजन से। पेट में तेज दर्द होता है, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में संक्रमण, ज्वर तथा सांस की तकलीफ का कारण बनता है और स्वच्छता जो है इसका उपचार है। टीनियासिस जो है वो टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से भी होता है। लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। सुअर और मांस पूरी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। सुअर का मांस जो है पूरी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। एथलीट फूड ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने पर जो है संक्रमण फैलता है, त्वचा में जलन होता है। स्वच्छता ही इसका उपचार है। खाज की बात करते हैं तो सरकोप्स स्केबिज कवक, इसका जो है लक्षण वो क्या है? त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। स्वच्छता ही इसका जो है उपचार है। दाद जो है ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। स्वच्छता ही इसका उपचार है। मानव रोग लक्षण एवं उपचार में एक देखते हैं एड्स के बारे में। क्या है? एड्स के बारे में, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी के रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के जिम्मेदार T लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करती है। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाने से हो सकता है। इस रोग में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना आदि जो है प्रमुख लक्षण है। HIV के जांच के लिए इलिसा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट किया जाता है। इलिसा टेस्ट किया जाता है। मनुष्यों में होने वाले हास्य रोग। क्या है? हास्य रोग। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यह धमनियों को कठोर हो जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में धमनियों का कठोर हो जाता है। हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन, अधिक रुधिर दबाव, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग कौन कौन है? तो महाकायता, पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका में STH हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन। ग्वाइटर है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है वो ग्वाइटर रोग होता है। मधुमेह इंसिपिडस वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावन के कारण होता है। एक तो कम के कारण ग्वाइटर हो गया और एक्सोपथैल्मिक हो गया अधिक मात्रा में स्रावन के कारण। टिटेनी। क्या है? टिटेनी जो है पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्रावन के कारण होता है। वायरोलिज्म जो है एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण होता है, वायरोलिज्म होता है। मधुमेह मेलिटस, इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है मधुमेह मेलिटस। एडिसन रोग, कार्टिसोल हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है, एडिसन रोग होता है। बौनापन, ग्रोथ हार्मोन GH के कम स्रावन के कारण होता है। एक्रोमेगली जो होता है ग्रोथ हार्मोन GH के अधिक स्रावन के कारण होता है। मिक्जीडेमा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यंत स्राव के कारण होता है। ग्रेव्स रोग जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण जो होता है वो क्या होता है? ग्रेव्स रोग होता है। अब आइए देखते हैं मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग। जो मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग, जीरोप्थेलिमा। क्या है? जीरोप्थेलिमा जो है वो है विटामिन A की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना जो है वो जीरोप्थेलिमा है। निक्टोलोपिया जो है वो विटामिन A की कमी से, क्या है? विटामिन A की कमी के कारण होने वाला सामान्य रतौंधी रोग है। क्वासियोरकर जो है वो क्या है?
प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। बेरीबेरी, बेरीबेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से, बच्चों में विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है, वो है रिकेट्स है। और ऑस्टियोमलेशिया भी है, पौधों में क्या है, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो पौधों में विटामिन D की कमी के कारण होने वाला अस्थिर रोग है, यानी बुढ़ापा में विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है, ऑस्टियोमलेशिया है। हिमोरेजी, हिमोरेजी जो है विटामिन K की कमी से होने वाले रक्तस्रावी रोग है। अब आइए इससे जुड़े जो है हम लोग देखते हैं कितना 75 MCQ, क्या है 75 MCQ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा MRS यानी मर्स, SRS सॉर्स और कोविड-19, ये सभी कोरोना वायरस से संबंधित है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा V, रूस। कोविशील्ड भारत के कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये निर्मित किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू में बहुत तेज बुखार आता है, इसे कभी कभी कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, क्या है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला होने वाला रोग कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मेनिंजाइटिस, क्या है, मेनिंजाइटिस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? अतिसार से, तो उसका कारण है रोटा वायरस, क्या है, रोटा वायरस है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई मानवीय रोग है और विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए पेंडेमिक, क्या है, पेंडेमिक। कोरोना जो था एक पेंडेमिक था। कौन सा रोग एक कारक जीवाणु नहीं होता है? कौन सा रोग जो है कारक जीवाणु नहीं होता है? आंसर हो जाएगा वो है एड्स, क्या है, एड्स। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किसे? तो वो नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, क्या है, मच्छर के काटने से। जबकि संक्रमित रक्त से भी होता है, बिना उबली सुई के प्रयोग से भी है, और असुरक्षित यौन संबंध से यह सबसे एड्स फैलता है। AIDS एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में होता है तो RNA प्लस प्रोटीन होता है, क्या होता है, RNA प्लस प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभेद भारत के प्रभावी है? प्रभेद भारत में प्रभावी है, और इसका जवाब हो जाएगा HIV-C, क्या है, HIV-IC, HIV-1C भी कह सकते हैं इसे, HIV-1C जो है वो भारत में प्रभावी है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो वो दवा है जिडोबुडीन, क्या है, जिडोबुडीन, जिसे एजिडोथाइमिडीन भी कहा जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से में संक्रमित करता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क का। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की जो है बीमारी होती है वो होती है वायरस से, क्या है, वायरस से। रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत बीमारी जो है वो संबंधित है किसमें? तो मुर्गियों से, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो जाती है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं के फुट एंड माउथ रोग होता है, फुट एंड माउथ रोग होता है, तो ये हो जाएगा विषाणु के कारक, क्या है, विषाणु के कारण। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? कौन सा बर्ड फ्लू जो है वो विषाणु है? तो हो जाएगा H5N1, H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू है, क्या है, बर्ड फ्लू है। और H1N1 जो होता है वो क्या था, स्वाइन फ्लू, क्या है, स्वाइन फ्लू। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो वो लिया गया है एक नदी के नाम से, क्या है, एक नदी के नाम से जो है इबोला वायरस का नाम लिया गया है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, भोजन जो है विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाई, क्या है, सैल्मोनेला बैसिलाई। DPT का टीका निम्नलिखित में किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? DPT का टीका,
इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित जो है वो रोग नहीं है, तो वो है क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग। निम्नलिखित प्रतिष्ठ सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों का चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। कौन सा रोग जीवाणुओं में से उत्पन्न होता है? सही जवाब हो जाएगा ए तपेदिक। क्या है? तपेदिक। मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी नेत्र का। क्या है? नेत्र का। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? टीबी हो जाएगा। क्या है? टीबी में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। टिटनेस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है। क्या है? टिटनेस नामक रोग निम्न में से जाना जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉगजा। क्या है? टिटनेस जाना जाता है लॉगजा। सुमेलित करना है। अब क्या है? सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो वायु द्वारा जो होता है वो टीबी फैलता है। पानी द्वारा जो हमारा फैलता है वो कौन फैलता है? तो कॉलरा, हैजा। संपर्क द्वारा फैलता है सिफिलिस। और घाव द्वारा जो फैलता है वो है टिटनेस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है। आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। प्लेग जो है वो पिस्सुओं को काटने से फैलता है। फाइलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से फैलता है। और टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का जो है वो कारण है और इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण। क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। निम्न सभी बीमारियों को कारण वायरस होता है। निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। एक को छोड़कर। तो आंत ज्वर जो होता है वो वायरस से नहीं होता, बाकी इन्फ्लुएंजा, पीलिया, गलसुआ जो है वो वायरस से होता है। किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? किसके बीज? और इसका सही आंसर हो जाएगा मेथी के बीज। क्या है? मेथी के बीज। एथलीट फूड बीमारी होती है। एथलीट फूड बीमारी होती है तो ये होती है फफूंद से। क्या है? फफूंद से। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वो कवक जनित है? क्या है? कवक जनित है। तो गंजापन जो है वो कवक जनित है। कवक जनित। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है? तो वो है पलीहा। क्या है? तितली पलीहा। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो वो हो जाएगा मच्छर। क्या है? मच्छर। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्या है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया के संबंध में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा हो जाने वाली बीमारी है। यह सत्य नहीं, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा 39 के ए हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है तो वो वैज्ञानिक है सर रोनाल्ड रॉस। क्या है? सर रोनाल्ड रॉस है। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग कौन है? गोल कृमि से होने वाला जो है रोग कौन है? तो वो है फाइलेरिया। क्या है? फाइलेरिया। सूची 1 और सूची 2 को जो है हमें सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया क्या है? वो होता है प्रोटोजोआ से। पोलियो जो है किससे होता है? विषाणु से होता है। तपेदिक जो है वो किससे होता है? तो जीवाणु से। और दांत जो होता है वो कवक से होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 42 के ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आइए मिलाते हैं। प्लेग जो है वो जीवाणु से होता है। एड्स जो है विषाणु से होता है। गंजापन जो है वो कवक से होता है। गंजापन कवक से होता है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो आंसर 43 के हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है तो वो होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग जो है वो नहीं है तो वो है रतौंधी। क्या है? रतौंधी। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। क्या है? उत्पन्न करता है तो ये हो जाएगा रक्त का स्कंदन ना होना। रक्त का स्कंदन ना होना। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है?
तो वो पड़ता है गुर्दे पर। क्या है? गुर्दे पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। हीमोफीलिया जो है वो क्या हो जाता है? 48 नंबर का है। हीमोफीलिया जो हो जाएगा वो आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज जो हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी है। रिकेट्स जो होगा वो क्या है? रिकेट्स जो है वो हिंताजन्य रोग है। और रिंग बर्म जो है कब्ज की संक्रमण है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुष बर्नाधता से पीड़ित होते हैं। बर्नाधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि जो है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम्स होता है। एक एक्स क्रोमोजोम्स होता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरिक अम्ल से। बातोदमाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ये होता है जवान महिलाएं में। क्या है? जवान महिलाएं में होता है। सिलिकोसिस एक है और इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े संबंधी बीमारी। फेफड़े संबंधी बीमारी। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा आयोडीन की। क्या है? आयोडीन की। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है वो करना है। तो रक्ताल्पता एनीमिया जो है वो क्या है? लौह तत्व की कमी है। गला घोटू या ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से। और बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग या ग्वाइटर होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं बेरी। क्या है? बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो वो होती है नाइट्रेट का। क्या है? नाइट्रेट का। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो वो है हृदय घात से। क्या है? हृदय घात से। बिट्टा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बिट्टा ब्लॉकर तो वो है हृदय घात से बचाने का। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से तो प्रभावित होता है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है वो कौन है? तो वो है आर्सेनिक 74। क्या है? आर्सेनिक 74। मीना माता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी। मीना माता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी। आंसर हो जाएगा डी, पारा यानी मरकरी। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। क्या होता है? तो वो होता है यकृत। क्या है? पीलिया से दुष्प्रभावित जो होता है जॉन्डिस से वो यकृत होता है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो है एट्रोपिन। क्या है? एट्रोपिन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पास की वस्तु सुस्पष्ट देखने में। पास की वस्तु सुस्पष्ट देखने में। ब्राइंटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइंटस रोग और इसका आंसर हो जाएगा ए, गुर्दा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जनक कालाजार का कारण होता है? रोग जनक कालाजार का कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी, लिस्टमैनिया। क्या है? लिस्टमैनिया। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। क्या है? फेफड़ों का। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है तो वो है एड्स। क्या है? एड्स। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे जो है बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक है। बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो वो होता है त्वचा का प्रदाह। त्वचा का प्रदाह। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा इसमें टाइफाइड जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। ये था बायोलॉजी का चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।